फवाद चौधरी साहब अरेस्ट हुए थे तो कोर्ट पहुंचने की जगह बेचारे हलवा पूरी का नाश्ता कर रहे थे वहाँ पे बैठ के लोग, लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ ज़बान पाक के बाहर नाश्ता अच्छा है और सिक्योरिटी के लिए अगर गार्ड्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आवाम के मासूम लोगों को बुला लें। नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही आजकल जरदारी साहब से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पहले उनको मोहसिन नकवी साहब को उनसे रिलेट करके उनको मलाइन करने की कोशिश की, फिर अब एकदम से उनको पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक जुनून सवार हो गया है, वो नवाज शरीफ और मरियम के ऊपर थोड़ा हौला हाथ हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आजकल जरदारी साहब उनकी पिक्चर में विलन क्यों बन गए हैं। तो मैं तो खैर इस पर नहीं कुछ कह सकती, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पर बहुत सख्त नोटिस देना चाहिए और उनसे ये बुनियादी तौर पर पूछना चाहिए, क्योंकि ये कह देना कि मैंने वीडियो बना दी, भाई आपको कबल अज़ वक्त चीज़ें पता होती हैं तो हमें भी कबल अज़ वक्त बता दें ताकि फिर मेजर्स कर लिए जाएं। आपके मतलब अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाए उसके बाद वो वीडियो मंजर आम पर आएगी तो फिर क्या करें? मेरी कौम उनको ना छोड़े, आपकी कौम क्या करे? उनके घर के बाहर जाके खड़ी हो जाए? मतलब यहाँ पे आप किस तरह की लोग चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मतलब लोगों को खुद अपनी अदालतें लगाने दें, लोग खुद जाके लोगों को सजा देते? मतलब आप तो अवाम को उकसा रहे हैं ना। दिस इज अगेन इंसाइटमेंट। यू कैन नॉट अफोर्ड दैट इन दिस कंट्री, जहां पर कभी फवाद चौधरी साहब इंसाइट कर देते हैं, कभी इमरान खान जस्टिस जेबा का नाम ले देते हैं, कभी आप कहते हैं पार्लियामेंट पर चढ़ दौड़ेंगे, कभी आप कहते हैं खुदकुश हमले कर लेंगे, कभी कहेंगे खुदकुश जैकेट पहन के मैं पार्लियामेंट चला जाऊंगा। ये तो इनकी बुनियादी तौर पर केयरलेस रिमार्क्स को कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। फिर इनके ऊपर कोई केस बनाया जाए तो कहते हैं सियासी इंतकाम है। लेकिन अगेन मैं कह रही हूँ क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा हैं कि वो आज कह रहे हैं असद उमर साहब के मुझे तो न्यूट्रलिटी नजर ही नहीं आ रही। अब देखिए ना, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा बहुत है कि हर चीज में टाइम बाय कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की तौहीन अदालत में कभी फवाद चौधरी साहब कराची में है, उस दिन वो सुबह 5:30 बजे लाहौर से बरामद हो जाते हैं। पता नहीं अब कराची टू लाहौर कौन सी फ्लाइट इतनी जल्दी चली जाती है। शाम तक तो वो कराची में थे, असद उमर साहब कराची में थे। मतलब आपको बुलाया जा रहा है, तलब किया जा रहा है, आप कह रहे हैं आप है नहीं, इमरान खान साहब अलील है। मतलब ये बाइंग टाइम फॉर व्हाट? आप बाइंग टाइम करके कर क्या रहे हैं? क्योंकि आपके हाथ में अब कुछ है नहीं। आपने दोनों असेंबलियां तोड़ दी हैं। नेशनल असेंबली में आपका कोई बंदा नहीं रह गया, एक सेनेट में आपकी अब मौजूदगी है। आप क्या कर लेंगे उसके साथ? व्हाट पावर्स डू यू हैव? और अगर ये वाकई इदारे के सहारे खड़े हैं पीडीएम वाले, जो कि हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं उनकी अगर उनकी न्यूट्रलिटी भी इनके केस में वो भी एक जानिबदारी के में काउंट होगी ना, कि अगर आप न्यूट्रलिटी आपने कब आजमाई और न्यूट्रल अब कब से हुए? और ये जो 4 गाड़ियां फवाद चौधरी साहब को लेकर, ये खुद चीजों को मुतनाज़े बनाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती इस हुकूमत के अक्ल पे मातम किया जाए कि मतलब इनको समझ नहीं आती कि जो इनके साथ हुआ है। और वो कह रहे हैं जी आप एफआईआर पढ़ लें, तो एफआईआर पढ़ लें तो पुलिस वालों को भेजना था ना भाई। हुकूमत तो कहती है ये सियासी केस नहीं, गाड़ियों को क्यों भेजा? हुकूमत तो कहती है सियासी केस नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने एक दरखास्त दी थाना कोसार के अंदर, उसके ऊपर एक्शन हुआ। थाना कोसार में आपको लगता है कि मैं एफआईआर कटाऊंगी तो क्या 4 गाड़ियां मुझे भी मिल जाएंगी? मतलब अजीब सी बात। रेहान साहब इतने बेवकूफ़ तो ना आप हैं ना सादा हैं इतने। लाहौर में जमान पार्क के बाहर एक खौफ का सा आलम है। कारकुनान की बड़ी तादाद इकट्ठी हो जाती है, ऐसे जैसे जमान पार्क पर खौफ के बादल मंडला रहे हों। आज दूसरे रोज़ इमरान खान साहब ने खिताब किया फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद। तो इसको क्या समझा जाए? ये कॉन्फिडेंस है, ये प्रेशर है, आसाब पर गिरफ्तारी का खौफ हावी है, क्या कहेंगे इसको? देखिए अभी तो जो डेवलपिंग सिचुएशन है उसमें तो आप देख रहे हैं कि जो बनी गाला में 170 अफसरान को लगाया हुआ था, सिक्योरिटी पर मुनसर थे वहाँ पर, उनको हटा लिया गया है। ऊपर से ये ऑर्डर्स भी पास हो गए हैं कि जो लाहौर में जमान पार्क में इनकी सिक्योरिटी है, इमरान खान साहब की जो खैबर पख्तूनख्वा से आई है, उसको भी वापस तलब कर लिया जाए। अब इस मामले में आपको पता होगा कि वो बार बार कह रहे हैं कि लोग आएँ, उनके घर के बाहर बैठ जाएँ। जिस तरह से फ़ारूक हबीब साहब ने कहा था अगर फवाद चौधरी साहब को लेके जाना है तो मेरे ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा। उसी तरह की सिचुएशन ये अवाम के लिए भी कर रहे हैं। और ये याद रहे कि पिछले दिनों जब ज़फ़र अली ज़ैदी साहब कल यहाँ कराची में लोगों को धमका रहे थे कि आप लोग भी पहुँचे, और अब इस पूरे असना में इन्होंने एक नया इल्ज़ाम लगा दिया, एक नई साजिश लगा दी है कि जरदारी साहब ने किसी दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं कि वो उनको मार दें। अब ये प्लान ए के बाद प्लान बी है और प्लान बी के बाद ये प्लान सी है। तो मैं समझने से कासिर हूँ कि ये उठ के इस तरह से इल्ज़ामात लगा देने में तो कोई बात नहीं है। मैं भी उठ के इल्ज़ाम लगा दूँ जी फलां ने मुझे धमकी दी है, इमरान खान साहब ने मुझे धमकी दी है। मतलब ये कोई ना कोई बुनियादी आपको सबूत तो फराहम करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी सीरियस एलिगेशन। आपके ऊपर एक कातिलाना हमला हो चुका है। आप ये बात केयरलेसली नहीं अफोर्ड कर सकते कहना, और हम भी इसको केयरलेसली हम इसको रद्द नहीं कर सकते। इसलिए वी नीड इंफॉर्मेशन कि आपके साथ अगर आपको ये ऐसी कोई मालूमात है तो आप हमें बताएं कि आपके पास क्या बुनियादी सबूत है। तो ये इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो कोई बात सबूतों या दलीलों की रोशनी भी करेंगे। जब से उन्होंने वो एक मरासला लहराया हवा में खाली कागज, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो बात तो इससे आगे निकल गई है। फिर एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक जो कुछ कहा, फिर जनरल बाजवा को जिस तरह हदफ तनकीद
राजनीति बनाते रहे, यानी जो और फिर अब तो वो इम्पोर्टेड साजिश के बाद, रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी के बाद उन्होंने कहा नहीं, मोहसिन नकवी ने मुझे हुकूमत से निकाला है। तो कोई भी बात अभी तक सबूतों की रोशनी में तो नहीं की। अगर आज वो ये बात कर रहे हैं कि उनको मारने का एक प्लान सी बना लिया गया है, तो आपको लगता है किसी एविडेंस की बुनियाद पे कर रहे होंगे, प्रीएम्प्ट करते हुए सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी, एक प्रोपेगेंडा, एक बयानिया बनाने की साजिश? देखिए, पहली कंस्पिरेसी क्या थी कि अमेरिका ने डॉलर दिए और इन लोगों को खरीद लिया, ये इंपोर्टेड रजीम है, उससे पीछे हट गए। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनका कोई बयानिया मुस्तकिल नहीं रहा। हमने कभी मोहसिन नकवी साहब का नाम तो कभी पहले इनकी ज़बान से निकला ही नहीं, और वो जब 3 दिन मुशावरत होती रही CM के नाम पर, उस वक्त तो हुकूमत में थे ना इमरान खान साहब को, पता था कि यार क्या नाम आया, उस वक्त उन्होंने वावेला क्यों नहीं मचाया? मेरी तो अकल नहीं मानती कि इतनी देरीना दुश्मनी है मोहसिन नकवी साहब से, तो आपने उस वक्त शोर मचाना था, आपने नाम के ऊपर शोर मचाना था। आप बैठे रहे 3 दिन, वहां पे नहीं हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन चला गया मामला, और आप खुद कहते हैं इलेक्शन कमीशन बायस है, तो आपको खुद ये फोर्सी करके हाजिमा को इलेक्ट करवा लेते हैं। कम से कम इतना वावेला मचाते हैं कि मोहसिन नकवी साहब का नाम वापस लेना पड़ता, वो तो आपने किया नहीं। आप हर चीज होने के बाद करते हैं। और जो आप बुनियादी तौर पर सबूत की बात करें, देखिए मैं एक कातिलाना हमला हो चुका है इमरान खान साहब पे, अब हम इसको माने कि 4 गोलियां वहां से निकली, 5 गोलियां वहां से निकली, मैं इसको ना केयरलेसली बात करना चाहती हूँ, ना मैं समझती हूँ कि कोई अपनी बीमारी को इस तरह से वैसे भी प्रिटेंड कर सकता है। अगर तो उनको जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर उसमें अगर ये होता है इन द फ्यूचर, मतलब मेरे मुंह में खाक, लेकिन फिर ये सारी चीजें इसी तरह से पॉलिटिकली जिनको ये सेवर करते हैं, पॉलिटिकली इनको मतलब मारते हैं, उकसाते हैं, तो आप सोचिए कि फिर आम बंदे के साथ या पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ फिर क्या करेंगे? सो यू हैव टू मेक दिस लाइक, कम से कम मतलब मेरा तो ख्याल है कि जरदारी साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डंके की चोट पर कोर्ट जाना चाहिए, या तो उनको पूछना चाहिए भाई किस तरह से आप इल्जाम लगा रहे हैं। बाजवा साहब तो चले यहां से निकल गए, और इदारों पर इल्जाम लगाते रहे, वो इदारे अपने आपको खुद सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन आई मीन बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, आप इस तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन पर इल्जाम लगा रहे हैं, आपको मतलब या तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, या फिर जरदारी साहब को उनसे प्रूफ मांगना पड़ेगा। ये बड़ी सीरियस एलिगेशन है जो आज इमरान खान साहब ने लगाई है, और फिर हमने तो इमरान खान साहब के मुंह से सुना था कि 4 लोग हैं, और उन 4 लोगों के नाम उन्होंने एक वीडियो के अंदर बता दिए, और उस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख दिया है कि अगर कुछ होता है उनके साथ तो वीडियो मंजर यहाँ पर आ जाएगी। आज एक और नाम ले रहे हैं वो, तो ये भी पूछना चाहिए कि ये आए रोज इमरान खान साहब की लिस्ट में जो नाम शामिल हो जाते हैं, और जो देखते हैं हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका जो है वो शामिल कर लेते हैं। तो एक इदारे पे वो रिलाय कर रहे हैं, एक इदारे पे ये रिलाय कर रहे हैं। अब दोनों इदारों को मलाइन करने से इनको क्या मिल रहा है? अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कर दी है कि एक इदारे पर ये रिलाय कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि उसी पर नजरें जमाए हुए हैं। आज एक और पिटीशन लेके असद उमर साहब कोर्ट में चले गए हैं, और फिर दूसरी तरफ से जो PDM सरकार है, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के फ्रंट लाइनर है, वो ये कहते हैं कि उस इदारे के अंदर अभी भी वो लोग बैठे हुए जो इनसे बड़ा लाड करते हैं और उनके लाडले हैं ये। तो क्या यही वजह है, मतलब ये वो ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं जिनकी नज़रें इस वक्त अदालतों के ऊपर ही और वहाँ से रिलीफ चाह रहे हैं? और फिर आज फवाद चौधरी साहब जो है वो भी तो जुडिशल रिमांड पर चले गए। देखिए, मुझे उतना ही गुस्सा है जितना कि शायद इमरान खान साहब को हो कि अदम एतमाद क्यों लाया गया और ऐसे पॉइंट पर क्यों लाया गया। लेकिन अब जो लाने वाले हैं, अल्लाह जानता है कि वो किस वक्त कैसी पोजीशन में हैं। अगर आज इलेक्शन में जाते हैं तो उनको जो उनको बहुत ही जो जिल्लत का सामना उनको करना पड़ेगा, वो भी उनको पता है। नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे क्योंकि उनको पता है, ज़रा मरियम जाके चेक कर लें कि लोगों का अवामी रिएक्शन क्या बनता है। एक थोड़ा सा वो बना लेंगी तो फिर नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, एक बयानिया ज़रा बिल्ड कर ली जाए, क्योंकि PDM का इस वक्त तो लीग का तो कोई बयानिया ही नहीं है। अब वो वोट को इज्जत देने के बाद पता नहीं और किसको इज्जत देने की बात करेंगी। लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न जो है रेहान साहब, वो यही है कि अगेन मैं कह रही हूं कि आज आप देख लीजिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा साहब फिर पेश हुए। आपने पहले भी मुद्दत तलब की, आपको पहले भी टाइम दिया गया, अब आपने फिर टाइम ले लिया है। तो आप देखिए ना, मेरी अकल नहीं मानती कि मतलब एक टेरियन केस में आपने इतने टाइम का लेके आपने करना क्या है? DNA टेस्ट करवाना है, वो हो चुका है। आपने कोई और जगह से कोई सबूत लाने हैं, वो दोनों आपके सामने एफिडेविट। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये टाइम क्यों चाहिए। मतलब टाइम इसलिए चाहिए कि आप पॉलिटिकली ऐसी पॉइंट पे ले जाएं सिचुएशन को ताकि आपके ऊपर तो कोई भी हाथ ना डाल सके, और आप ऐसे बता दें कि मुझे अगर अरेस्ट करने की बात या तो हुकूमत ने की या कोई अदालत से ऐसा फैसला आया तो देखे जी अवामी रिएक्शन क्या होगा। मुल्क जो वैसी मतलब बेड़ा गर्क हुआ है, मजीद इस पे बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ठीक है, तो फिर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का टाइम बाय करने का तरीका यही है।
अच्छा, एक तरफ से कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ से रिलीफ मिल रहा है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, अब इमरान खान साहब की इस वक्त आपको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या दिखाई दे रही है? क्या सिर्फ एक इदारे पर रिलाई करके बैठे हुए हैं कि एक और पिटिशन कर दी है, वहां से रिलीफ मिल जाएगा, या फिर ये जो इंसाइटमेंट वाला एलिमेंट है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा 22 करोड़ अवाम निकले और गद्दारी करें, फिर इमरान खान साहब कारकुनान को, यानी उनके लोग जो है वो बुला लेते हैं, जमान पार्क पहुंचे फौरी तौर पर, या ये ऑप्शन जो है वो बचा है? देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग है इस वक्त कोई भी नैरेटिव बिल्ड करना। मतलब मुझे खुद साइड लेना या कोई पोजीशन लेना, मतलब न्यूट्रल रहते हुए भी किसी को गलत कह देना, दोनों ही गलत कर रहे हैं। हुकूमत भी गैर आईनी इकदाम कर रही है अगर वो इलेक्शंस को डिले करती है, अगर ये नए मर्दमशुमारी का मामला ये बिल्ड करती है, अगर ये 90 दिन में 60 दिन में इलेक्शंस नहीं होते और ये इलेक्शंस आगे जाते हैं तो ये गैर आईनी होगा। इसमें आइन बहुत क्लियर है, ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, इमरान खान साहब ने जब असेंबलियां तोड़ी थी वो भी आइन में दर्ज है तरीकाकार, उन्होंने उसी तरीकाकार को फॉलो किया था, तो अब आइन तो उन्होंने भी फॉलो किया। ये जब गैर आईनी इकदामात उठाएंगे, देखें मैं इनको भी याद दिलाना चाहती हूँ, पीडीएम को खुदा के वास्ते ये 2018 नहीं है। आप अभी इलेक्शंस हार के अभी आप रोना धोना आपका नहीं चल रहा। आप 4 साल, पौने 4 साल एक इमरान खान साहब की हुकूमत को लानत मलामत की जा रही थी, आपने आके उनको एक सेविंग ग्रेस दे दिया। अब आप 2018 से बाहर निकला क्योंकि इस वक्त आपकी कोई बुनियादी, कोई आपकी शोहरत नहीं है, कोई आपके लिए अच्छी बातें नहीं सोच रहा, ना कोई अच्छी बातें कर रहा है, ना वो समझता है आपके दिल में कितना दर्द है। अभी तो IMF ने आके बेड़ा गर्क करना है हमारी इकोनॉमी का मजीद, उसका भी इंतजार कर लेते हैं, वो भी बेड़ा गर्क इन्होंने करवाया है। ये आपको डार साहब जो पहले 3 माह पहले कर सकते थे, मिफ्ता साहब उसमें पूरे लग रहे थे। मतलब ये तो अजीब सी बात है। नवाज शरीफ साहब वहां से बैठ के जी तंजीम साजी कौन करेगा और रिश्तेदारों को वो कर दो, तो इसलिए पोजीशन लेना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जहां तक आपका ये सवाल है तो ये मैं कहता चाहूंगी कि इमरान खान साहब के लिए ईजीएस्ट वे इंसाइटमेंट है और वो वही करते रहेंगे। तो फवाद चौधरी को पकड़ना एक, आई थिंक, वाज अ बिगिनिंग ऑफ इंसाइटमेंट को रोकना है। ये शायद इमरान खान साहब के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन शायद मुल्क को कौम के लिए अच्छा नहीं होगा। सना मुझे साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।